हेलो फ्रेंड। एक्सेस चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये 9.3 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपको स्केल से ये दौड़नी है। ठीक है, और नंबर लाइन के जो दो पॉइंट है, ठीक है, स्टार्ट और फिनिशिंग पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं ए एंड बी। ठीक है, फिर बाद में जो बी से बी का पॉइंट है वहाँ से 1 सेंटीमीटर का एक और लाइन आगे खींच लेनी है, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट रहेगा उसको हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, अब ये पूरी लाइन होगी ए सी। ठीक है, ये ए सी के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर दौड़ना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दौड़ने के लिए हम कंपास की मदद से ये सी पॉइंट से ए पॉइंट के मिड से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर, ठीक है, यहाँ पर हम, यहाँ पे आप कंपास का नुकीला हिस्सा रखेंगे और यहाँ पेंसिल वाला, तो इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये साइड से रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के एसी लाइन के मिड पॉइंट में ये दोनों छह पॉइंट से जुड़ती हुई एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम कोई भी नंबर पी दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको कंपास की हेल्प की मदद से ये जो पी पॉइंट है वहाँ से लेके ए पॉइंट तक कंपास में रख के यहाँ से एक हाफ सर्कल दौड़ना है। ये दौड़ेंगे तो ये सी के ऊपर ही गिरेगा। ठीक है, यहीं ख़त्म होगा, इस तरह का हाफ सर्कल दौड़ लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हमें ये जो नंबर लाइन है फिर और कुछ से लंबी करनी है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो बी का पॉइंट है, ये बी के पॉइंट पर हम प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री के एंगल पे एक फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन दौड़ेंगे जो ऊपर जो हाफ कर्व है, आर्क है, वहाँ पे छुएगी। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं पॉइंट डी। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से कंपास लेना है, नुकीला हिस्सा बी और दूसरा हिस्सा पेंसिल वाला हिस्सा डी के ऊपर रख के, फिर यहाँ पे नुकीला हिस्सा रख के आपको यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है। तो अगर आप ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बी और सी का बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो पॉइंट आ गया ए बी सी डी, और ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई। ये जो पॉइंट आ गया है वो है नंबर लाइन के ऊपर 9.3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, और ये जो पूरी लेंथ है बी से लेके ई तक की, ये लेंथ रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 की लेंथ रहेगी। ठीक है, आप प्रिसाइज स्केल और जियोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट लेके आप जब दौड़ेंगे तो ये एकदम एक्यूरेट रहेगी, और आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमने लाइन आगे यहाँ से ड्रॉ की है। ठीक है, फिर ये जो ई पॉइंट आएगा, अगर आप बी से ई पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे का होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 है 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो अगर ये आपका जो नाप वगैरह एक्यूरेट होगा तो ये 3 सेंटीमीटर से बी से लेके अगर आप ई का डिस्टेंस नापेंगे तो वो मोर देन 3 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर
होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।